मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से संबंधित है। देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें एक प्रश्न जो है आ जाता है और बहुत सारे इसमें हम उदाहरण किए हैं और वो उदाहरण जो है एग्जाम में आता है। तो देखिएगा, कुछ आपको याद भी होगा, बहुत सारे आपको नया भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, पहले तो कहने का मतलब ये हुआ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते किसको है। ठीक है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसी में जो है हम लोग करेंगे कि कौन सा युक्ति या कौन सा यंत्र जो है उसका रूपांतरण यानी उसका किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो देखिएगा, ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको इसमें लिखे हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है डायनेमो, फिर टरबाइन, पवन चक्की, विद्युत जनित। अब देखिए, पहला बात ये है कि डायनेमो, तो डायनेमो आप समझते हैं कि डायनेमो जो है कई जगह लगा हुआ रहता है। जैसे पानी ऊंचाई से गिर रहा है, वहां पे डायनेमो लगा हुआ रहता है और वो घूमता है और घूमने के बाद जो है फिर वो बिजली का उत्पादन करता है। कहने का मतलब ये पहले घूमना, तो पहले घूमने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा और घूमने के बाद जो है वो क्या देता है, विद्युत। तो कहने का मतलब ये कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये विद्युत जनरेटर, कहने का मतलब कि विद्युत जनरेटर। ठीक है, ये कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा से जो है आपका जाएगा क्या में, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिए, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के मतलब क्या बोलते हैं, जैसे देखते होंगे कई शादी ब्याह में जो है एक भोपा टाइप के लगा हुआ रहता है, चोंगा जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं लाउड स्पीकर। उसमें क्या होता है कि एक मशीन होता है, मशीन से हम कैसेट उसमें लगा करके या फिर पेन ड्राइव या किसी माध्यम से वहां से हम गाना बजाते हैं और वो जो है तार के माध्यम से वहां जाकर के हम लोगों को सुनाई देता है। कहने का मतलब ये तार से लाइन जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जाता है और देता है हम लोग को क्या, तो ध्वनि ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका विद्युत ऊर्जा, देखिएगा विद्युत ऊर्जा से चल जाएगा क्या चीज में, तो ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा। अब देखिए, माइक्रोफोन कह सकते हैं, माइक जो हेलो हेलो करते हैं ना, वो चीज। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम लोग हेलो करते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा को जो है बदल देता है क्या, विद्युत ऊर्जा में, तार के माध्यम से, और फिर जो है वो चला जाता है कहाँ, लाउड स्पीकर के पास। तो वो जो है विद्युत से कर देता है क्या, ध्वनि। कहने का मतलब ये दोनों में अपोजिट यानी उल्टा का संबंध है। तो माइक्रोफोन या कह सकते हैं माइक। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा से हो जाता है क्या, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे देखिएगा, विद्युत मोटर और बिजली का पंखा। ठीक है, ये विद्युत मोटर क्या है, तो हम लोग जैसे समरसेबुल वगैरह चलाते हैं या फिर हम लोग फैन चलाते हैं, पंखा है ना, तो उसमें क्या होता है, जब पंखा हम लोग को कैसे आराम देता है, कहने का मतलब ये कि उसमें पहले विद्युत देते हैं, है ना, लाइन हम लोग देते हैं, उसके बाद वो जो है घूमता है। तो कहने का मतलब ये कि पहले होगा क्या, विद्युत। ठीक है, पहले होगा क्या, तो विद्युत होगा, विद्युत ऊर्जा होगा। इसके बाद क्या होगा कि वो घूम रहा है, तो घूमने का मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए आगे, विद्युत बल्ब है। बल्ब दो तरह का होता है, एक उजला वाला होता है और एक जो है लाल वाला, जो प्रकाश देता है, साथ साथ में जो है जो पीला कह सकते हैं, पीला वाला एक बॉल होता है, वो उजला वाला होता है। तो देखिए, ये पीला वाला की बात बोल रहे हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब। ये क्या होता है
इसमें पहले तो विद्युत देते हैं, तब जलता है तो प्रकाश देता है। ठीक है, तो विद्युत पहले इसमें आएगा, तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा जब हम देते हैं तो वो क्या होता है कि पहले तो प्रकाश देता है और कुछ देर के बाद जो है वो ऊष्मा भी देता है। गर्म जो है अगर आप रूम में लगाते हैं तो रूम का तापमान जो है बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब ये कि विद्युत ऊर्जा से आपका प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा। आगे देखिएगा ट्यूबलाइट। अब देखिए ये ट्यूबलाइट क्या हुआ, जो मरकरी हम लोग कह सकते हैं या फिर उजला वाला बल्ब जो होता है, वो जो पहले आता था, अब एलईडी वाला नहीं, वो पहले वाला जो आता था ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी विद्युत हम लोग देते हैं। क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा, और ये देता है क्या, प्रकाश। ये जो है उष्मा नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है कि देखते होंगे जो उजला वाला जो पहले जो टेढ़ा टेढ़ा करके बल्ब जो आता था, वो उसका बात बोल रहे हैं, वो आपको प्रकाश देता था लेकिन आपका तापमान को नहीं बढ़ाता था। ठीक है, लेकिन वो पीला वाला में जो है प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी। ठीक है, आगे देखिए विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या है, पहले तो ये विद्युत इसमें देंगे, पहला बात क्या है कि इसमें दिया जाएगा क्या, विद्युत। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। अब जो है हीटर, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें क्या देता है, ऊष्मा देता है। तो उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, कहने का मतलब ये कि विद्युत हीटर है तो पहले विद्युत देंगे, और हीटर है तो खाना बनाते हैं उसपे तो उष्मा निकलता है, तभी तो खाना पकता है ना। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। अब देखिए सौर सेल। सौर सेल के मतलब हम लोग देहाती भाषा में कह सकते हैं सोलर प्लेट। तो वो सूर्य का प्रकाश लेता है, यानी कि सौर ऊर्जा को वो बदलता है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को बदलता है क्या, तो विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में कौन, तो सौर सेल। अब देखिए तबला, सितार, बांसुरी, ये क्या है, तबला है, जैसे हम लोग पहले बजाते हैं, यानी बजाने का मतलब घूमने जैसा कह सकते हैं। तो ये बजाने का मतलब क्या, यांत्रिक, और बजाते हैं तो क्या देता है, ध्वनि देता है, आवाज देता है, तो ध्वनि। कहने का मतलब क्या कि यांत्रिक ऊर्जा से क्या चीज में, तो ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। अब देखिए आ गया क्या, कार का बैटरी और सूखा सेल। जैसे निप्पो वाला जो बैटरी आता था, हम लोग अभी भी लगाते हैं, टॉर्च वगैरह जो पुराने जमाने का टॉर्च होता था उसमें पहले वही प्रयोग होता था। अभी वही जैसे हम लोग दीवार घड़ी वगैरह में लगाते हैं। तो कार का बैटरी ये क्या है, तो इसमें पहले रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, और ये देता है क्या, तो फिर विद्युत देता है। क्या देता है, विद्युत देता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या देता है, तो विद्युत ऊर्जा देता है। अब देखिए आगे क्या है, जलता हुआ कोयला या फिर मोमबत्ती। तो पहले तो ध्यान दीजिए, जलता हुआ कोयला तो वो क्या है, रासायनिक चीज है। जैसे मोमबत्ती है तो वो रासायनिक चीज। तो कहने का मतलब ये कि रासायनिक ऊर्जा को ये बदलता है किस चीज में, तो ये प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, उष्मीय कह सकते हैं, पहले जो है आप लिख दीजिए, उष्मीय और प्रकाश, ये दोनों में बदलता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम कहने का मतलब ये कि परमाणु बम एक रासायनिक पदार्थों से, रसायन वाले बहुत सारे रसायनों के मिला करके बनाया जाता है। तो ये रासायनिक होगा, रासायनिक ऊर्जा से जाएगा क्या, तो ये नाभिकीय ऊर्जा में जाएगा। क्या में जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए आखिरी में जो है वाष्प इंजन जो है, इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऊष्मा दिया जाता है। जैसे पहले कोयला वाला जो इंजन होता था उसमें कोयला दिया गया, तो कहने का मतलब ये कि इसमें ऊष्मा दिया जाता है, उष्मीय ऊर्जा। ठीक है,
उष्मा दिया जाता है तब ये वाष्प इंजन है तो वो गति कर जाता है। ठीक है, तो उष्मीय ऊर्जा को किस में करता है, तो गतिज ऊर्जा में करता है। किस चीज में करता है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, देखिए सभी के सभी महत्वपूर्ण है और हम समझा करके बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे देखिए, विद्युत चुंबक। तो इसमें देखिए इसी में छुपा हुआ है विद्युत और चुंबक। कहने का मतलब ये कि विद्युत ऊर्जा से क्या चीज में, तो चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा। अब देखिए विद्युत अपघटन, इसमें भी वही चीज है, विद्युत और अपघटन। तो अपघटन होता है क्या चीज में, तो रसायन में। ठीक है, तो पहले विद्युत ऊर्जा से क्या चीज में, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। अब देखिए फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, फेंका गया तो उसमें जो होता है क्या, पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा से जाता है क्या चीज में, तो पेशीय ऊर्जा से जाता है आपको फेंका गया पत्थर, तो गतिज ऊर्जा होगा, है ना, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए बच गया क्या, टेलीफोन और मोबाइल। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, इसमें जो है विद्युत, पहले विद्युत ऊर्जा को क्या में जाता है, तो ध्वनि ऊर्जा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, टेलीफोन है, जैसे वो यहाँ पे विद्युत से ध्वनि की का मतलब क्या हुआ, ये उधर से आया विद्युत और वो हमको बदल दिया ध्वनि में, तब हम लोग वो चीज, वो बात सुनते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम बात को बोलते भी हैं, कहने का मतलब ये कि हम जो बात बोले तो ध्वनि ऊर्जा उसको बदल दिया क्या चीज में, तो विद्युत ऊर्जा में। तो कह सकते हैं कि ये आपस में जो है ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक दूसरे से इस तरह से हो सकता है, ये इधर ये वाला पहले, वो वाला बाद में, वो वाला बाद में, ये वाला पहले, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही खास करके फोर्स में जो है हमेशा ये पूछते रहता है, ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। तो चलिए इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रमुख युक्तियों द्वारा या यंत्रों द्वारा एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे डायनेमो, टरबाइन जहाँ पानी की जगह पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, पवन चक्की जहाँ पे हवा से घूमने वाला जो होता है वो पहले घूमता है, उसके बाद विद्युत उत्पन्न करता है, ये विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनरेटर। ठीक है, ये सभी जो है यांत्रिक ऊर्जा से क्या में जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में जाता है। उसके बाद यहाँ हम लिखे हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है, वो जो चोंगा हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, चोंगा है ना, वो तो उधर से क्या लेके आता है, विद्युत, और वो दे देता है क्या, ध्वनि। तब तो चोंगा ढेर दूरी तक आवाज फेंकता है। और उसी का अपोजिट है क्या, माइक्रोफोन, जिसको माइक कहते हैं, जो हेलो हेलो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि हेलो हम लोग बोलते हैं तो वो ध्वनि को वो परिवर्तित कर देता है विद्युत में, और वही विद्युतवा जो है पहुंच जाता है कहाँ, लाउड स्पीकर के पास, और वो विद्युतवा को बदल देता है क्या में, तो ध्वनि में। ठीक है, आगे देखिएगा, विद्युत मोटर जो है और बिजली का पंखा, उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले विद्युत देते हैं, पहले क्या देते हैं, विद्युत, तब वो घूमता है, तब हम लोगों को हवा देता है। कहने का मतलब ये कि पहले जो है हम विद्युत देंगे, उसके बाद वो घूमेगा, घूमने का मतलब क्या, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद्युत बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है। ये दोनों जो है बल्ब ही है, लेकिन ध्यान देना है कि ये जो हम लोग पीला वाला जो जलाते हैं वो बल्ब है, और ये जो उजला वाला जो पहले आता था टेढ़ा टेढ़ा घूम करके, है ना, वो वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों में पहले क्या देंगे, विद्युत देंगे। ठीक है, तो एक जो है उजला वाला है, ये सिर्फ जो है प्रकाश देगा, लेकिन जो है वो पीला वाला जो है प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी देगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में विद्युत बल्ब, और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, आगे क्या है, विद्युत हीटर। तो हीटर हम लोग सभी जानते हैं, उसमें क्या देते हैं, पहले देते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, वो बदलता है किस रूप में, तो उष्मीय रूप में, उष्मीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है,
आगे क्या है, सौरशील। तो सौरशील सूर्य से आने वाले प्रकाशों से ये होता है। तो कहने का मतलब ये कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौरशील। फिर तबला है, सितार है, बांसुरी है। तो पहले बजाते हैं, कहने का मतलब ये कि यांत्रिक ऊर्जा से ये बदलता है किस रूप में, ध्वनि ऊर्जा में, यानी आवाज देता है हम लोगों को सुनाई। ठीक है। फिर कार का बैटरी है और सुखाशील है। ठीक है। तो कार का बैटरी, उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है और वो बदलता है किस रूप में, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है। आगे क्या है, जलता हुआ कोयला या फिर मोमबत्ती। इसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है। और वो जो है जब जलता है तो क्या होता है कि ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में क्या, तो जलता हुआ कोयला और मोमबत्ती। ठीक है। आगे है परमाणु बम। इसमें क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा से जाता है किस रूप में, तो नाभिकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है। आगे क्या है, वाष्प इंजन। इसमें क्या है कि ऊष्मा हम लोग देते हैं तो वो वाष्प इंजन जो है गति करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है। आगे क्या किए हैं, विद्युत चुंबक। तो इसमें ध्यान देना है, विद्युत से विद्युत और चुंबक से चुंबकीय ऊर्जा। कहने का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में। फिर विद्युत अपघटन। तो विद्युत से विद्युत और अपघटन होता है रसायन विज्ञान में। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। फिर फेंके गए पत्थर की ऊर्जा। तो इसमें पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। मैं कहता है कि पेश दे तो है ना, तो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ठीक है। फिर जो है टेलीफोन और मोबाइल। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का बात होता है। पहला बात ये कि हम इधर से मोबाइल लगाए, ठीक है, और बोले हेलो, तो इधर से ध्वनि जो है परिवर्तित हुआ पहले विद्युत ऊर्जा में, और वो जो है अगले जगह गया, तो अगला जगह जो है वो क्या पहुंचेगा, तो विद्युत ऊर्जा उधर से गया और उनको मिलेगा क्या, ध्वनि ऊर्जा। तो कहने का मतलब कि ये दोनों हो सकता है। ठीक है। इधर से उधर भी और उधर से इधर भी। ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर राय दें कि कैसा वीडियो है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और उसको आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये जो है डायनेमो, इसका खोज जो है किसने किया था, डायनेमो का खोज जो है किसने किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।